आज हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय यूपीएससीजीएस 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास की भी बड़ी चुनौती है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली दीर्घकालिक वृद्धि है, जो मुख्य रूप से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण होती है। यही जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अब इसके प्रमुख प्रभावों को समझते हैं। सबसे पहला प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसके कारण हीट वेव अधिक बार और अधिक तीव्रता से आने लगी हैं। गर्मियों की अवधि लंबी होती जा रही है और कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरा प्रभाव है ग्लेशियर और हिम चादरों का पिघलना। हिमालयी ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ भी लगातार कम हो रही है, जिससे भविष्य में मीठे जल के स्रोतों पर खतरा बढ़ सकता है। तीसरा प्रभाव है समुद्र स्तर में वृद्धि। बर्फ के पिघलने और समुद्री जल के तापीय प्रसार के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय शहरों, द्वीपों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, क्लाउडबर्स्ट और अनियमित वर्षा जैसी चरम मौसमीय घटनाएं भी बढ़ रही हैं। महासागरों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। समुद्री जल गर्म हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है और महासागरीय अम्लीकरण के कारण समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पारिस्थितिक दृष्टि से जैव विविधता का ह्रास, प्रजातियों का विलुप्त होना, वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। कृषि क्षेत्र में तापमान वृद्धि के कारण गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। जल संकट बढ़ रहा है और कीटों तथा रोगों का प्रकोप भी अधिक हो रहा है। इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, डेंगू, मलेरिया तथा श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आर्थिक स्तर पर बाढ़ और चक्रवात सड़क, रेल और भवनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण श्रमिकों की उत्पादकता घटती है और आपदा प्रबंधन पर सरकारी खर्च बढ़ता है। भारत विशेष रूप से संवेदनशील है। हिमालयी ग्लेशियरों का पीछे हटना, उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चक्रवात, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों पर खतरा तथा अनियमित मानसून इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम योजना, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, मिशन लाइफ और सीडीआरआई जैसी पहले शुरू की हैं। यूपीएससी के लिए याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण, कृषि, अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य सभी को प्रभावित करती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण और सतत जीवनशैली भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद।